एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने अपने क्लास 12 के लास्ट लेक्चर्स में पूरा क्या फिनिश किया था, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ पढ़ा था। अब हम अपना यहाँ पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा ड्रग्स, अल्कोहल एंड अब्यूजेज है। तो इसमें हम कुछ ड्रग्स की बात करेंगे। ड्रग्स में आप पे सबसे पहले इसमें आपको पता है क्या है, कुछ मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्ग तो बहुत रेयरली पूछा जाएगा इसमें, बट फिर भी देख लेते हैं कौन कौन से शॉर्ट्स पूछे जाएंगे। तो ड्रग्स में क्या है, द यूज़ ऑफ द ड्रग्स आर स्पेशली, मतलब जो ड्रग्स हमारा जो यूज़ किया जाता है वो मोस्टली किसके थ्रू यूज़ किया जा रहा है, यूथ के थ्रू। क्यों? मतलब यूथ जो है, मतलब यूथ मीन्स जो आगे के जो यंग वंस हैं, ठीक है, उनको क्या है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। उसके बाद साथ साथ उनको एक क्यूरियोसिटी इतनी है कि वो मतलब जानना चाहते हैं कि ड्रग्स क्या है। उसके साथ साथ उनके जो पियर्स होते हैं वो उनको उस चीज़ की एडिक्ट लगाते हैं, लत लगाते हैं। उनको प्रॉपर गाइड नहीं देते, उनको समझाते नहीं है कि इस चीज़ का साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी में क्या होने वाला है। पहले तो ठीक है, सबसे फर्स्ट तो पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में तो ठीक लगेगा कि हाँ जी क्यूरियोसिटी है, मतलब एकदम से क्या होगा, अच्छा लगेगा कि हमें लेना चाहिए। कि जब हमारा दोस्त कर लेता तो हम क्यों नहीं कर लेंगे, हम भी तो कर लेंगे। बट धीरे धीरे क्या होगा, जब इसकी बॉडी पे इफेक्ट होना शुरू होगा तब आप देखोगे, तब इस चीज़ को, इसकी लत इतनी ज़्यादा लग जाती है कि आपकी पूरी बॉडी को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। ठीक है, तो उसमें हमें यहाँ पे यही पढ़ना है, द यूज ऑफ ड्रग्स has been raised to harmful effect on youth। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, इस वजह से हमारा ये पूरा कॉज्ड हो जाता है। ठीक है, इसमें हम कुछ देखते हैं। हमारे इसमें 3 टाइप के हम ड्रग्स पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें हम कैनाबिनॉइड्स पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड्स। सेकेंड वन इज हम पढ़ेंगे इसमें हमारा ऑपियोइड्स। थर्ड पढ़ेंगे हम इसमें अपना कोका एल्कलॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जो है, कैनाबिनॉइड्स क्या होता है, इसके यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे मिलते हैं कि कैनाबिनॉइड्स आपसे किसके थ्रू आपसे ऑब्टेन होता है। तो कैनाबिनॉइड्स इज ऑब्टेन बाय, इट्स ऑब्टेन बाय कैनाबिनस सटाइवा, कैनाबिनस सटाइवा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो ये हमारे क्या होते हैं कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब कोई भी हमारे प्लांट्स के फ्लावर होते हैं, लीफ होती है, उससे हम इसको ले सकते हैं। साथ साथ कुछ ऐसी फंजाइज होती है जिसके थ्रू हम किसी भी ड्रग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं नॉर्मली फॉर्म में। अब आप इसमें यहाँ पे देखिए कि इसका यहाँ पे टारगेट ऑर्गेन्स क्या होता है, टारगेट ऑर्गेन। एक हम इसमें यहाँ पे टारगेट ऑर्गेन पढ़ेंगे कि किसको अफेक्ट करता है डायरेक्टली। ये किसको अफेक्ट करेगा यहाँ पे हमारा, कि रिसेप्टर। पहले तो हम इसका रिसेप्टर देखेंगे, रिसेप्टर टू द ब्रेन, ब्रेन को रिसेप्ट करेगा ये पहले, इसमें रिसेप्टर टू द ब्रेन। एंड इफेक्ट करेगा किसको, कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे इसमें किस तरीके से यहाँ पे इसको हम मतलब ले सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी क्या होती है, द इन्फ्लोरोसेंस ऑफ द फ्लावर। कैसे ले सकते हैं हम इसको, द इन्फ्लोरोसेंस ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स की जो हमारी बर्ड होती हैं, बर्ड के फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कैसे ले सकते हैं इसको, लीव्स के फॉर्म में ले सकते हैं। देन रेजिन ऑफ कैनाबिनस ऑफ प्लांट, कैनाबिनस के जो प्लांट्स के जो रेजिन्स के फॉर्म में होते हैं, हम यहाँ से इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 इसके मेथड्स होते हैं, किस तरीके से हम इसको इनटेक करेंगे। इनटेक करने के इसके कौन कौन से मेथड है। फर्स्टली तो है हमारा यहाँ पे इनहेलेशन, जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, लेते हैं अपने अंदर, इस तरीके से हम इसको इनहेल कर लेते हैं। उसके साथ साथ ओरल इंजेक्शन, ओरल इंजेक्शन के थ्रू हम इसको ले सकते हैं। ठीक है,
क्या है, पहले हमने कैनाबिनॉइड्स पढ़ा। कैनाबिनॉइड्स हमारा क्या हो, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैनाबिनॉइड्स सटाइवा, यहाँ से हमें मिला। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे यहीं से मिलेंगे कि जो हमारा ड्रग्स है कैनाबिनॉइड्स किसके थ्रू हमें ऑब्टेन होगा, कैनाबिनॉइड सटाइवा के थ्रू। टारगेट ऑर्गन्स कौन सा है इसका, रिसेप्टर टू द ब्रेन, मतलब जब ये ले लेते हैं तो इसमें जो हमारी नर्व्स और जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली किस पे रिसेप्ट करती हैं, ब्रेन पे रिसेप्ट करेंगी। जब ब्रेन पे रिसेप्ट करेंगी तो ये किस बॉडी पे जाके हमारी अफेक्ट करेगा, कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर मतलब डायरेक्टली हमारे हार्ट पे इम्पेक्ट करेगा ये, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो हम इसके मतलब कौन कौन से पार्ट को, जो कैनाबिनस सटाइवा है उसके हम कौन कौन से पार्ट को लेते हैं। इन्फ्लोरोसेंस ऑफ द फ्लावर, बर्ड्स, जो फ्लावर्स के फॉर्म में जो बर्ड होती है उसको हम इनटेक कर लेते हैं। लीव्स को भी ले सकते हैं, साथ साथ इसमें यहाँ पे जो रेजिन्स होते हैं उसको भी ले सकते हैं। उसके बाद इनटेक किस तरीके से इसको लिया जाता है अपनी बॉडी में, इनहेलेशंस के थ्रू, उसके साथ साथ ओरल इंजेक्शंस के थ्रू। तो ये क्या है हमारा कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अपॉइड्स। अपॉइड्स हमारा क्या होता है कि डाईएसिटाइलेशन होता है ऑफ द मॉर्फिन का, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे अपना हेरोइन, HEROIN, हेरोइन। हेरोइन क्या होता है, मतलब ये हीरोइन नहीं है, ये हेरोइन है, ठीक है। तो हेरोइन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्मैक, को हम क्या बोलते हैं, स्मैक, स्मैक भी बोलते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये हमें कहाँ से मिलता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपी प्लांट्स। अपॉइड्स है ना, तो अपॉइड से सेम हमारा क्या है, पॉपी प्लांट्स। तो बट इसका यहाँ पे बोटानिकल नेम क्या होगा, पैपेवर सेमनीफेरम, ठीक है। यही पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स के लिए, पैपेवर सेमनीफेरम। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे ये कैसा होता है, ये हमारा ऑर्डरलेस होता है। कैसा होता है हमारे यहाँ पे, ऑर्डरलेस होता है। उसके बाद आपका कैसा होता है ये, कलरलेस भी बोल सकते हो आप इसमें, यहाँ पे कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमने अपॉइड्स पढ़ा। अपॉइड्स में क्या होता है, डाई एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन, मतलब मॉर्फिन के का ही क्या होता है, डाई एसिटाइलेशन, मतलब उसको ही ब्रेक डाउन करके ये मिलता है। उसके बाद इसमें हेरोइन पढ़ा हमने, स्मैक के थ्रू पॉपी प्लांट्स हुआ जो कि पैपेवर सोमनीफेरम पढ़ा, इसके हमने इसमें कुछ इसके कैरेक्टर्स देखे। उसके बाद ये हम किसके थ्रू लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इनहेलेशन किया था और ओरल इंजेक्शन किया था ना, यहाँ पे ये स्नॉटिंग के थ्रू लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, स्नॉटिंग के थ्रू, स्नॉटिंग के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो इसका टारगेट ऑर्गन था वो रिसेप्टर टू द ब्रेन था, बट यहाँ पे जो टारगेट ऑर्गन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो इसका टारगेट ऑर्गन होगा वो क्या होगा हमारा, ये रिसेप्टर टू द CNS, रिसेप्टर्स टू द CNS। CNS क्या है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो डायरेक्टली क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा और पूरी बॉडी में धीरे धीरे क्या कर देगा, ये उसकी सारी जो सेल्स होंगी उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये इसमें आप ध्यान रखना, हेरोइन आएगा, स्मैक जरूरी नहीं है आपसे यहाँ पे अपॉइड्स को लेके पूछे, मे भी आपको यहाँ पे हेरोइन देके या फिर स्मैक को पूछ ले कि स्मैक का सेकंड नेम क्या है या उसको और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हेरोइन के नाम से जानते हैं। अपॉइड्स के थ्रू मतलब किसके थ्रू ये ऑब्टेन होता है, पैपेवर सोमनीफेरम के थ्रू मिलता है। यहाँ से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद स्नॉटिंग पढ़ा, उसके बाद हमने रिसेप्टर ऑफ ये पढ़ा, इसका जो CNS को अफेक्ट करता है। उसके बाद अब हम थर्ड अपना देखते हैं, कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड जो है वो हमारा क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द क्रैक। उसको हमने क्या बोला था, स्मैक बोला था, इसमें हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्रैक, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड क्रैक। इसके पास यहाँ पे इसका जो टारगेट ऑर्गन होगा वो क्या होगा, टारगेट ऑर्गन्स, यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा इनटू द न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, पहले देख लेते हैं हम, ट्रांसफर इनटू न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन,
न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन क्या होता है, अगर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा तो उसमें लास्ट में आपने नर्व सेंडिंग देखी होगी, जब नर्व सेंडिंग और ऊपर से आपने जब स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें आपने उसमें डेंड्राइट्स देखी होगी इस तरीके से। मैं भी आपको एक रफली डायग्राम अगर बना के दिखा देती हूँ यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे आपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखा होगा, दिस इज कॉल्ड द, ये क्या होता है हमारा डेंड्राइट्स होता है, ये पूरी सेल बॉडी हो गई, साइटोप्लाज्म वगैरह हो गया। यहाँ पे आपने देखी होगी ये क्या होती है हमारी नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। इसी तरीके से सेम एज यहाँ पे भी अब हमारा क्या होगा, इसी की नर्व एंडिंग से जस्ट हमारे क्या होंगे, जो अगले न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे अटैच होंगे, ठीक है। तो इसी ये जो हमारा गैप है ना, यहाँ से इसका अटैचमेंट यानी नर्व एंडिंग और ये जो हमारा जो सेकंड न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट्स का, उसी के बीच को, उसके जो बीच का जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शंस। वहीं से क्या हो जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन होगा, ऑब्टेन फ्रॉम एराइथोजाइलम कोका, ठीक है। एराइथोजाइलम कोका से आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ से इसमें ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें यहाँ पे देखा कि ट्रांसफर हो गया न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन से, इसको हमने क्रैक भी बोला। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे इसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि जब इसकी एक्सेसिव यूज हो जाता है ना, कि ऑफ द क्रैक्स की या कोका की, जब बहुत ज्यादा इसका यूज हो जाता है, जब इसका एक्सेसिव यूज कर लेते हैं तो क्या होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ कोका विच कॉज द हेल्यूकिनेशंस, जो क्या कॉज करता है, हेल्यूकिनेशंस। हेल्यूकिनेशंस, हेल्यूकिनेशंस मीन्स क्या होता है, मतिभ्रम, हिंदी में कहते हैं उसको मतिभ्रम, मतलब जो बुद्धि होती है वो एकदम फिर जाती है। जैसे मतलब एक होता है ना, आदमी उस चीज के इतना एडिक्शन हो जाता है कि उसको लत लग जाती है, वो चीज चाहिए ही चाहिए होती है उसमें, ठीक है। हेल्यूकिनेशन कॉज हो जाता है, जो कि किस उससे होता है उसको, एक यहाँ पे होता है एट्रोपा बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना, ये इसके प्लांट्स के नेम है जहां से इसको ये मिलता है, ठीक है। एंड सेकेंड इज धतूरा, ये डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन हमने पढ़ा है, दैट मीन्स ये सीएनएस के थ्रू ही ट्रांसफर हो रहा है, टारगेट ऑर्गन्स इसका सीएनएस ही होगा। बट और ये क्या करेगा, सारी बॉडी में जितने भी हमारे न्यूरॉन्स होंगे, अब सारे न्यूरॉन्स हमारे कहाँ से कनेक्ट हैं, हमारे ब्रेन से कनेक्ट हैं। जब हमारे ब्रेन में ही मतलब जो हमारे न्यूरॉन्स को अफेक्ट कर रहा है, जब हमारे न्यूरॉन्स को उस चीज़ की आदत पड़ गई है, तो वो हमारे क्या होगा, जब वो ब्रेन के पास जाएगा तो जो हमारा ब्रेन एक प्रॉपर वे में जो वर्क करता है वो नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो मतलब बंद सा जाएगा उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीएनएस को ही बोल सकते हो आप, अफेक्ट करता है, या फिर इसका टारगेट ऑर्गन है, रिसेप्टर ऑर्गन्स है। इसके बाद कुछ ऐसे मेडिकल्स, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो लिए जाते हैं इसको स्टॉप करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट इसमें आपका आता है, यहाँ पे आप उन्हें केमिकली भी बोल सकते हो, जैसे कुछ केमिकली ड्रग्स ऐसे होते हैं, केमिकली ड्रग्स होते हैं जो लिए जाते हैं इसमें। फर्स्ट इज आता है हमारा LSD, सेकेंड वन यूज होता है वो हमारा बार्बिट्यूरिया, थर्ड वन इज होता है हमारा एम्फीमोटीन, ठीक है। ये तीन हमारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो केमिकली ड्रग्स होते हैं, मेडिकल पर्पस से आपके यूज़ किए जाते हैं, जो आपका ये जो डायरेक्टली जो कोका एल्कलॉइड्स है जो आपके सीएनएस को अफेक्ट कर रहा था उसको कंट्रोल कर सके। क्योंकि इससे धीरे धीरे ऐसा होता है कि जब इसको अपनी बॉडी में हम इनटेक करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या ऐसी कंडीशंस बनने लगती है कि नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है। कौन सी डिसीज कॉज हो जाएगी, इंसोम्निया,
ठीक है। तो ये जो सारी मतलब कुछ ऐसे मेडिकल पर्पस से जो हम ड्रग्स लेते हैं या केमिकल अपनी बॉडी में लेते हैं ना, तो वो उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे उस लत को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 हमने यहाँ पे अपने क्या ड्रग्स पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा कैनाबिनॉइड्स, जो कि हमने कैनाबिनॉइड्स किससे पढ़ा, सटाइवा से पढ़ा। ऑप्टेन टारगेट ऑर्गेन्स पढ़े, जिसमें आपका कैनाबिनॉइड्स में आपका उसमें हशीश, गांजा, चरस वगैरह इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड अपना क्या पढ़ा यहाँ पे, इसमें हमने यहाँ पे देखा था अपना अपॉइड्स, जो कि हमारा पोपी प्लांट से था, उसमें हमने पैपेवर, सोमनीफेरम देखा था। एंड थर्ड वन इज हमने कोका एल्कलॉइड्स देखा, जिसमें हमने इरेथ्रोजाइलम हमने क्या देखा, कोका से देखा, ठीक है। इसका हमने ऑप्टेन 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाता है। टारगेट ऑर्गन्स पूछे जाते हैं, कौन सी पार्ट्स को, रिसेप्टर ऑर्गन्स है, कौन से बॉडी में हम पे क्या करता है, अफेक्ट करता है ये, ठीक है। और कौन सी ऐसी डिसीजेज हो जाती हैं, इससे क्या क्या कॉज होने लगता है। तो यहाँ पे हमारा कुछ ये ड्रग्स फिनिश हुआ। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अभी कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द एडोलसेंस एंड ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज, कि जब कोई भी एडोलसेंस अपनी बॉडी में अल्कोहल का यूज करना स्टार्ट कर देता है तो उसकी बॉडी में कौन कौन से इफेक्ट्स कैसे कॉज होते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि हमारा एक ब्रिज होता है। ब्रिज किसको लेकर होता है, पहले तो हमारा चाइल्डहुड टू आप यहाँ पे बोल सकते हो, इसमें चाइल्डहुड से लेकर यहाँ पे हमारा क्या है, एक मतलब एक एडल्ट की, जहाँ पे एक एडोलसेंस स्टार्ट मतलब एक पूरी मतलब मैच्योर हो चुकी है, ठीक है। एडल्टहुड में बोल सकते हो, एडल्टहुड, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक ऐसी स्टेज है जो कि एक क्या बनाती है, एक ऐसा ब्रिज बनाती है जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे वल्नरेबल आपके क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं यहाँ पे, वल्नरेबल चेंजमेंट्स। अब वो चेंजमेंट किस में आते हैं, फिजिकली भी आते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकली भी आते हैं। साथ साथ फिजियोलॉजिकली मतलब जो इफेक्ट करते हैं किसको, हमारी मेंटलिटी को भी, ठीक है। फर्स्ट हमारे फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकली चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जिससे क्या होता है, जब इसमें चेंजमेंट आते हैं तो मतलब जो एक एडोलसेंस या एक जो पीयर पर्सन होते हैं या जो मतलब साथ साथ आपस में फ्रेंड सर्कल होता है, वो क्या करते हैं, मतलब एक क्यूरियोसिटी को फॉर्म करते हैं कि हम लोगों को मतलब देखना चाहिए इस चीज़ को, ड्रग्स को एक बार लेके देखना चाहिए किस तरीके से लगती है, क्या टेस्ट होता है, कैसा फील होता है इसको लेके। तो यहाँ पे जब ये फर्स्ट टाइम तो अच्छी लगती है, बट नेक्स्ट टाइम जब धीरे धीरे आपकी बॉडी में ये ले ली जाएगी, फर्स्ट टाइम तो मतलब एक क्यूरियोसिटी के साथ साथ ठीक लगेगी, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम जब आप या फिर आप देखोगे इसकी धीरे धीरे जब आपकी एक आदत सी पड़ जाती है, एक लत लग जाती है, तब आप वहाँ पे देखोगे स्ट्रेस कॉज होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रेस कॉज होना शुरू हो जाता है। वो मिलनी ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके बाद जो हमारा CNS है, मतलब CNS हमारा कहाँ से कनेक्ट है, पूरा हमारे ब्रेन से कनेक्ट है। तो अभी हमने बोला था ना, हेल्यूसिनेशन एक वर्ड यूज किया था। हेल्यूसिनेशंस मतलब पूरे मतलब जो हमारा CNS है वो पूरे हमारे सेंट्रल पार्ट को ऐसे कंट्रोल करके रख लेता है, पूरे हमारे माइंड को बांध के रख लेता है कि उस चीज़ की पूरी एडिक्शंस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, इसमें एडिक्शंस एंड डिपेंडेंस पढ़ना है। इसमें इस चैप्टर को लेके ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपसे जो हमने अभी ड्रग्स डिस्कस करे थे वो ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, वो ड्रग्स ऐसे ही पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ 1 से 2 नंबर के लिए आपसे ये पूछ लिया जाता है कि एडोलसेंस एंड ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज। ये तो मतलब इतना इजीली टॉपिक है, आप इसको खुद भी बना सकते हो। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे आपस में नॉर्मली यही बोलते हैं कि ये हम अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये इतना ईजी टॉपिक होता है। तो आप भी सेम क्या कर सकते हो, इसको अपने एक्सपीरियंस पे लिख सकते हो, ईजी है। एडिक्शंस एंड डिपेंडेंस क्या होता है, एडिक्शंस मतलब वही है कि जब पहले तो स्टार्टिंग में लिया, स्टार्टिंग में लेते लेते धीरे धीरे क्या होगी, अच्छा लगा, उसके बाद और ज़्यादा, पहले फर्स्ट डोज ली, सेकेंड ली, अब धीरे धीरे वो डोज इतनी हैवी होती जाएगी कि वो आपकी जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी को, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो आपकी इंटेस्टाइन हो, चाहे वो स्टमक हो, आपने सुना होगा ना कि बोलते हैं कि मतलब वो अल्कोहल का इतना ज़्यादा एडिक्ट था कि धीरे धीरे उसका क्या हो गया, पूरा लिवर क्या हो गया, डैमेज हो गया, लिवर डैमेज हो गया। लिवर डैमेज, उसके साथ साथ ऐसा तो नहीं है सिर्फ हमारे मतलब एक स्टमक या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वाले ट्रैक में ही प्रॉब्लम होगी, नहीं, इसके साथ साथ जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।
लिवर चेंज मतलब अब हमें पता है कि जो लिवर होता है हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है कि इनमें डाइजेशन में। इट्स हेल्प टू द इमल्सिफाई ऑफ द फैट। फैट को क्या करता है? इमल्सिफाई करता है ना। इट्स हेल्प टू इमल्सिफाई ऑफ फैट। फैट को इमल्सिफाई करेगा। अगर सपोज कि हमारा लिवर ही खराब हो गया तो उसमें क्या होगा? तो जो भी गॉल ब्लैडर से सीक्रेशंस हो रहा है ऑफ द बाइल जूस का वो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा। किडनी भी फेल हो सकती है इसमें हमारी, ठीक है। तो एडिक्शंस और डिपेंडेंस मतलब पूरी तरीके से डिपेंडेंसी आ जानी। किस पे डिपेंडेंसी आ जानी? उस अल्कोहल पे, उस बेवरेज पे, ठीक है, जो कि कोई भी पर्सन उस चीज के लिए एडिक्ट हुआ है। अच्छा, अब हम अपना इसमें यहाँ पे नेक्स्ट एक टॉपिक अभी देखते हैं। यहाँ पे अभी हमारा एडिक्शंस और डिपेंडेंस है जो कि इजी है, पूछा जाता है, कभी कभी आप बना भी सकते हो उसमें। अब हम देखते हैं हमारा इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल्स, मतलब अगर हम अपनी बॉडी में अल्कोहल लेते हैं तो क्या होता है। अभी हमने देखा था जब हम इसका एक्सेसिव डोज ले लेंगे तो वही क्या होगा, हमारे सारे CNS पे इफेक्ट आएगा। साथ साथ हमारा क्या हो सकता है इसमें, मतलब कोई पर्सन इतना क्या होता है, कोमा में भी चला जाता है, ठीक है। कैसे होता है? कोमा में भी चला जाएगा। उसके साथ क्या होगा, सेरेब्रल इसमें हैमरेज भी कॉज हो जाता है। क्या हो जाता है? सेरेब्रल हैमरेज, ठीक है। डेथ भी कॉज हो सकती है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अब आप देखोगे यहाँ पे इसमें कि अगर जो मतलब एक हम इसमें टर्म आता है इंट्रा, मतलब कोई जो ड्रग्स होते हैं वो इंट्रावेनसली लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं? इंट्रावेनसली, VENOSLY। इंट्रावेनसली का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू अ वेन्स, मतलब जो इंजेक्शंस के थ्रू वेन्स में डाले जाते हैं कुछ भी ऐसी ड्रग्स, ठीक है। तो विच कॉज टू द, जो कि क्या कॉज कर देते हैं? एड्स कॉज कर देते हैं। विच कॉज टू एड्स, एड्स कॉज करेंगे। उसके साथ साथ क्या होगा, ये हेपेटाइटिस बी, ये दो डिसीजेज होती हैं जो कि इंट्रावेनसली के थ्रू फॉर्म हो जाती है। इंट्रावेनसली क्या है? कोई भी ड्रग्स बाय द इंजेक्शंस के थ्रू इनटू द वेन्स में लिया जाता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? इंट्रावेनसली ड्रग्स होती है जो कॉज करता है एड्स को और हेपेटाइटिस बी को। अच्छा, अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब ये जो अल्कोहल है कि कोई भी पर्सन जो एडल्ट पर्सन है या एडोलसेंस हैं तो वो जो है एडिक्ट हुए हैं इस चीज़ के लिए, या फिर उस पर तो पूरी तरीके से क्या है, डिपेंडेंसी उन्होंने बनाए रखी है। तो किस तरीके से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर भी मैंने आपको बताया था ना। पीयर का मतलब जो हमारे जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि यार ठीक है ना, अभी हम तो साथ साथ हैं, अगर मैं पी सकता हूँ तो तू क्यों नहीं पी सकता? पी सकता है ना। तो हमें उस चीज़ को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर हम अवॉइड करेंगे तभी हम आपको क्या कर रख पाएंगे, एक सेल्फ मोड पे रख पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर हम उसकी बातों में आ गए, वो भी कर रहा है ठीक है, कुछ टाइम बाद उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, साथ साथ हम भी उसी के जैसे हो जाएंगे और हमें भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हमें इसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अंडर द पीयर प्रेशर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। स्टार्टिंग में जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो एडोलसेंस होते हैं या यूथ होते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, उनके लिए प्रॉपर एजुकेशंस नहीं दी जाती इस फील्ड में कि क्या मतलब हमारे लिए, एक हमारी बॉडी के लिए ये चीज़ अच्छी भी है या नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज लुकिंग फॉर द डेंजर साइंस, मतलब जो भी ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप बस फर्स्ट टाइम आप अपने ऊपर देखना चाहते हो कि भाई मैं ट्राई करके देखता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं। तो अब जो आपके सामने कोई भी पर्सन है जो उस चीज़ को ले रहा है, क्या आपको वो नहीं दिख रहा? वो भी तो दिख रहा है कि हाँ इसको लेने से ये सिम्टम कॉज हो सकते हैं। तो आप उसको क्या करना चाहिए, आपको लुकिंग देखना चाहिए डेंजर साइंस कि कौन कौन से आपके सिम्टम साइन वहाँ पे शो होंगे किसी भी चीज़ को जब अपनी बॉडी में आप इनटेक करते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट एंड पीयर्स। इस पॉजिटिव वे में पेरेंट्स की और पीयर्स की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज अगर आप उस चीज़ के लिए एडिक्ट हो गए हो तो क्या आपके पेरेंट्स आपका साथ छोड़ देंगे? नहीं। अगर आप उस चीज़ से छुटना चाहते हो, उसके मतलब उससे हटना चाहते हो, तो नेचुरल सी बात है आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि आप उस फील्ड में, उस जगह आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाओ जहाँ से आप वापस ना आ सको। तो क्या होगा, आपके पेरेंट्स और जो एक आपके
ऐसे अच्छे फ्रेंड्स होंगे जो कि आपको इस वे में नहीं जाने देंगे, तो नेचुरल सी बात है आपका वो क्या करेंगे, उस चीज़ को आपका डिस्ट्रैक्शन होने से आपको बचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज हमारा क्या है, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। मेडिकल हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, आपने वो सुना होगा ना, निकोटामाइक्स लिया जाता है। ठीक है, जो निकोटीन होता है, निकोटीन मीन्स मतलब जो टोबैको जो होता है, जो एक निकोटीन की जो टाइप की जो ड्रग्स होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, हमारी मेडिकल एक ऐसी ड्रग्स है जो इस चीज़ के लिए जो एडिक्शंस है उस चीज़ से क्या करती है, एक मतलब छुटकारा देती है, उसकी रिड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा ही चैप्टर था, बहुत कम चीज़ें पूछी जाती हैं, कुछ इसमें आप बना के भी लिख सकते हो, बहुत ईजी हो जाएगा, बट बना के भी आप तब लिख पाओगे जब आप उसको समझोगे। पहले आपको समझना है कि कौन कौन से मैं पॉइंट्स किस वे में लिखने हैं, बट जो हमने इसमें ड्रग्स पढ़े वो तो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको एज इट इज ही देने हैं। ठीक है, जो कि हमने 3 पढ़े, दोबारा से रिमाइंड कर लो एक बार। कैनाबिनाइड्स पढ़ा हमने, अपॉइड्स पढ़ा, एंड लास्ट वन इज हमने कोका एल्कलॉइड्स पढ़ा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म में होगा। पूरी हम बायोटेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।